हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम बात करेंगे ब्रिटिश रूल के दो फेजेस के बारे में, यानी कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल 1600 से 1858 तक चला, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी। और क्राउन रूल 1858 से 1947 तक चला, जब ब्रिटिश सरकार ने सीधा भारत पर कब्जा जमा लिया था। इन दोनों फेजेस में बहुत सारे एक्ट्स आए थे। आज हम हर एक एक्ट को ब्रीफली समझेंगे और हर एक एक्ट को डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले कंपनी रूल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो आप सोचिए, एक विदेशी कंपनी सिर्फ बिजनेस करने आती है, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश कंट्रोल करने लगती है। ये जर्नी स्टार्ट होती है 1600 में, जब इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया बिजनेस करने के लिए। चार्टर का मतलब एक आधिकारिक दस्तावेज या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को खास अधिकार या शक्तियाँ देता है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार चार्टर के यूज हुआ था 1600 में, जब इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्सक्लूसिव व्यापारिक अधिकार दिया, जिससे सिर्फ वही भारत में व्यापार कर सके। लेकिन बाद में चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और चार्टर एक्ट 1853 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और व्यापार के रूल्स बदलने के लिए बनाए गए थे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गई। तो हमको मालूम है 1757 में बैटल ऑफ पोलासी हुआ था। यह बैटल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था। ब्रिटिश इस युद्ध में जीत गए और बंगाल का कंट्रोल ले लिया। यह पहला बड़ा स्टेप था पावर लेने की तरफ। और 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बॉक्सर। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे और भी मजबूत कंट्रोल बना लिया। इस बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया था, यानी कि वहाँ का टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल गया था। ये एक शुरुआत था एक ट्रेडिंग कंपनी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बनने का। और इस कंपनी रूल के दौरान कुछ एक्ट्स आए थे जिसे आज हम ब्रीफली समझेंगे। तो सबसे पहले आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी रूल में करप्शन और मिसमैनेजमेंट बढ़ गया था। बंगाल फेमाइन के टाइम पर जो 1770 में हुआ था, कंपनी के पॉलिसीज की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ और कंपनी का पावर भी अनरेगुलेटेड था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कंपनी का कंट्रोल करना जरूरी है ताकि गवर्नेंस इंप्रूव हो सके और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सके। बस यही रीजन था रेगुलेटिंग एक्ट आने का। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक्ट आया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी समझ गई कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है, गवर्नेंस ठीक से नहीं कर रही। इसलिए पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। नेक्स्ट है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट से कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच पावर डिवाइड की गई, मतलब अब कंपनी के डिसीजंस डायरेक्टली ब्रिटेन की सरकार देखने लगी। नेक्स्ट है 1813 में चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाइना और चाय के व्यापार का अधिकार बना रहा। अब दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में बिजनेस करने की अनुमति मिली। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया, सिर्फ उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाकर रख दी। और इसी एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिप्लेस किया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट से सिविल सर्विसेज में कंपटीशन अलाउ किया गया, लेकिन अभी भी ब्रिटिश लोग ही डोमिनेट कर रहे थे। अब आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट से ऑफिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो गया। इसी एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया। तो सोचिए,
एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ बिजनेस करने आई थी आखिर में पूरा देश ही कंट्रोल करने लगी। जैसे अगर आज कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आए और धीरे धीरे सरकार भी चलाने लगे तो कैसा होगा। तो कंपनी रूल के दौरान लाए गए एक्ट्स को हमने देख लिया और अब हम ब्रीफली देखेंगे क्राउन रूल के दौरान लाए गए एक्ट्स को। अभी तक हमने देखा 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक। अब हम देखेंगे क्राउन रूल के समय लाए गए एक्ट्स को। तो सबसे पहले आता है 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इस एक्ट से थोड़ा थोड़ा इंडियंस को गवर्नमेंट में जगह मिलने लगी। नेक्स्ट है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज बढ़ा लेकिन पावर अभी भी लिमिटेड थी। अब आता है मोरले-मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया था। इसने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया, मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शन होने लगे। नेक्स्ट है मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस एक्ट से डायरकी आया, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स इंडियन के हाथ में दिए गए लेकिन ज़्यादा कंट्रोल अब भी ब्रिटिश के पास था। अब है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सबसे बड़ा एक्ट था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। इसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली पर ब्रिटिश गवर्नर का कंट्रोल अब भी रहा। और लास्ट में आता है 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और ब्रिटिश रूल ऑफिशियली ख़त्म हो गया। तो आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली देखा। हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम हर एक एक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।